Good morning, everyone. My name is Megha Dayani and I'm your science teacher. We have reached in the second session of chapter number 12. But before starting, let us pray for a while. So please join your hands, close your eyes, and chant the mantra. Okay, come back. In the first session, we have learned that there are two methods for the reproduction, that is asexual and asexual. In that asexual method, reproduction takes place without the help of seeds. And in sexual reproduction, new plants are obtained from the seeds. Asexual reproduction, four methods were there, which we have already done in the first session, that is vegetative propagation, budding, fragmentation, and a spore formation. In this session, we will continue with the sexual reproduction, in which seeds are used. Seeds are sown in the soil and lots of new plants are grown from it. So let us start the sexual reproduction in detail. In sexual reproduction, a seed is sown into the soil, then the plant will grow, flowers will come, flowering stage, the plant will reach in the flowering stage. After that, fruit will be grown, a fruit will be matured, and then you will get seeds. Again, the seeds are sown into the soil and the process continues. So this is sexual reproduction. But फ्लावर में से फ्रूट कैसे बनता है? फ्लावर है, उसके बाद फ्लावर ड्राई हो जाता है, फ्लावर गिर जाता है और उसी जगह पे फ्रूट हो जाते हैं, ग्रो कैसे होता है उसके बारे में ही हमें यहाँ पे लर्न करना है. वो लर्न करने के लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा फ्लावर का इंटरनल स्ट्रक्चर. बाहर से फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है, बहुत कलरफुल होता है, हम सबको पता है, पर फ्लावर का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें लर्न करना पड़ेगा. आई गेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स, बट वी विल अगेन रिपीट इट, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. और फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द सेशन 1. फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो है पेटल्स, सेपल्स, पिस्टल एंड स्टेमन. वी हैव डन दिस इन स्टैंडर्ड 6 ऑलरेडी. लेट अस रिवाइज इट. पेटल्स क्या होती हैं? कलर्ड पार्ट होती है फ्लावर की. एज यू कैन सी पंखुड़ियाँ, गुजराती में जिसको हम पांदड़ी बोलते हैं. देखो डिफरेंट कलर की है, पिंक, ऑरेंज, येलो, रेड, है ना, ऐसी सारी कलर्स की पेटल्स होती हैं. तो ये हो गई फ्लावर की पेटल्स. तो पेटल्स पार्ट क्लियर हो गया. सेकेंड सेपल. सेपल जो है वो ग्रीन कलर का लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है. लीफ नहीं होती पर लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जो मोस्टली कहाँ पाया जाता है? बड में. अब देखो कली जो होती है, बड जो होती है, वो लीफ के स्ट्रक्चर के जैसा होता है, ग्रीन कलर का. धीरे धीरे वो खुलता है और फिर उसमें से फ्लावर बाहर आता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, है ना. तो फ्लावर की जो पेटल्स हैं वहाँ पे नीचे नीचे जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सेपल्स. क्लियर. थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आर पिस्टिल एंड स्टेमन. यू कैन सी एज इट इज मार्क्ड हियर, बीच में जो है वो है पिस्टिल और उसके आसपास में जो है वो स्टेमन. स्टेमन आप देखो बहुत सारे हैं, एक ही नहीं है, पर लेबल सिर्फ एक किया गया है ना. अभी पिस्टिल जो होती है वो फीमेल पार्ट होती है और स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट होना ज़रूरी है, मेल एंड फीमेल. इसीलिए जो पिस्टिल है वो है फीमेल पार्ट और स्टेमन जो है वो है मेल पार्ट. स्टेमन जो कि मेल पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना. आप फिगर 7.23 देखो, पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन. स्टेमन कुछ इस तरीके से दिखता है फ्लावर में. यहाँ पे डायग्राम भी फ्लावर का दिया है और एक्चुअल फोटोग्राफ भी दिया है नीचे. और 7.23 फिगर में आप देख सकते हो सिर्फ स्टेमन दिखाया गया है. स्टेमन का ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं एंथर, और नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट. वी हैव ऑलरेडी डन दिस, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट. ओके. तो ऊपर होता है एंथर, नीचे होता है फिलामेंट. दोनों मिक्स कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं? स्टेमन. और स्टेमन क्या होता है? फ्लावर का मेल पार्ट होता है. अभी बात करते हैं पिस्टिल की. बीच में होता है पिस्टिल जो कि फीमेल पार्ट होता है, और पिस्टिल जो है वो 3 पार्ट में होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. आप देख सकते हो सब लेबल किया गया है फिगर 7.24 में. ओवरी जो है नीचे का स्वॉलन पार्ट है, उसके ऊपर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टाइल, और उसके ऊपर जो है वो है स्टिग्मा. क्लियर. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो पिस्टिल है उसमें कौन कौन से सब पार्ट्स हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसमें होता है एंथर और फिलामेंट. क्लियर दिस मच.
Now, which of the following is the male reproductive part of a plant? Pistil, stamen, petals के sepals? इसमें से कौन सा है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का? करेक्ट, द आंसर इज stamen. Which of the following is not a part of a pistil? इसमें से कौन सा है जो पिस्टिल का पार्ट नहीं है? स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर के ओवरी? Which one will come? एंथर. एंथर स्टेमन का पार्ट होता है, वो पिस्टिल का पार्ट नहीं होता. इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्लावर का, वो हमने लर्न कर लिया. अब उसी के बेसिस के ऊपर ना फ्लावर को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ एक पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो फीमेल या तो मेल, यानी कि या तो सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट होगा या तो सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा, इसीलिए उसको यूनिसेक्सुअल बोला जाता है. यूनि मतलब वन. तो फ्लावर जिसमें या तो पिस्टिल है या तो स्टेमन है, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है. और उसके एग्जाम्पल्स है कौन? पपैया, कुकम्बर. ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखना सारे. तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल है, स्टेमन है ही नहीं, इसीलिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट था. और यहाँ पे देखो सिर्फ स्टेमन है, पिस्टिल नहीं है, मतलब कि सिर्फ मेल फ्लावर, मेल पार्ट है, उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट था, इसमें सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर सबको पता चल गया होगा. बाइसेक्सुअल क्या होता है? जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं. कौन से दोनों? फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल. उसके एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड, रोज एंड पिटीनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. देखो है जिसमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. क्लियर? A flower with both male and a female reproductive part is called as, ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उसको क्या बोला जाता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बाइसेक्सुअल फ्लावर? करेक्ट, उसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर बिकॉज बोथ द पार्ट्स आर प्रेजेंट इन इट. अभी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, टाइप्स ऑफ फ्लावर देख लिया, पर हमारा मेन क्वेश्चन क्या था? फ्लावर में से जो फ्रूट हो रहा है ग्रो, वो कैसे हो रहा है ना? तो उसके लिए हम डिटेल में लर्न करेंगे. अभी उसके लिए हमें पार्ट्स जानना ज़रूरी था, इसलिए हमने इंटरनल स्ट्रक्चर लर्न किया. अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चल गया, तो हम अभी उसके बारे में लर्न करेंगे कि फ्लावर में से फ्रूट कैसे होता है. अभी देखो, एंथर जो होता है ना, वो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं. मेल गैमेट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स या तो सेक्स सेल्स, उसको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स बोल सकते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है. क्या बोलते हैं उसको? मेल गैमेट्स, है ना. देखो कुछ पॉलन ग्रेन्स कुछ इस तरीके से होते हैं. एंथर के ऊपर ये येलो येलो पाउडर जैसा स्ट्रक्चर, ये लीफ के ऊपर गिरा है ना, वो पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन सी हैं वो जो फ्लावर में से यहाँ पे आए हैं. पाउडरी स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर क्या होता है? मेल गैमेट. क्या होता है? मेल गैमेट. करेक्ट. अभी पिस्टिल की अगर हम बात करें तो पिस्टिल के अंदर स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी होता है. अभी जो ओवरी है ना, उसके अंदर आप अगर उसको कट करके देखो तो उसके अंदर होते हैं एक या तो एक से ज़्यादा ओव्यूल्स. अभी ओव्यूल्स क्या है? फीमेल गैमेट्स है. फीमेल गैमेट्स मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, या तो उसको एग भी बोला जाता है. क्लियर? देखो यहाँ पे ओवरी को कट करके ओव्यूल दिखाया है. सो ओवरी क्या होता है? पिस्टिल का नीचे वाला हिस्सा होता है जो स्वोलन होता है. उसको अगर हम कट करके देखें तो उसके अंदर हमें एकदम छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे. बीड लाइक स्ट्रक्चर मतलब मोती के जैसे, उसको बोलते हैं ओव्यूल्स. और ओव्यूल्स क्या होते हैं? फीमेल गैमेट्स. क्लियर? तो देखो एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स जिसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स को एग भी बोला जाता है. इतना समझ में आ गया सबको? एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं. एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन दोनों का फ्यूजन होता है. किसका? मेल और फीमेल गैमेट्स का, मेल और फीमेल सेल्स का, रिप्रोडक्टिव सेल्स का फ्यूजन होता है, मतलब वो दोनों मिक्स होते हैं. ये देखो डायग्राम, ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है. आई विल सेंड यू एन सेपरेट वीडियो फॉर इट. आई गेस यू हैव ऑलरेडी लर्नड ऑल्सो, स्टिल आई विल सेंड इट टू यू. इसमें पिस्टिल के ऊपर स्टिग्मा,
और स्टेमन के अंदर एंथर। देखो रेड मार्किंग है, मैंने हाइलाइटर किया है, देखो आपको स्टेमन के ऊपर एंथर है, एंथर दिख रहा है, और जहाँ पे ओवरी है वहाँ पे ओव्यूल्स। अभी स्टेमन के अंदर जो एंथर है उसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स। तो हमने अभी क्या सीखा कि दोनों को फ्यूजन होना ज़रूरी है, मिक्स होना ज़रूरी है ना। पर देखो ये तो अलग अलग जगह पे रेड कलर से मार्किंग किया है, देखो ओव्यूल्स मार्क किया हुआ दिख रहा है और एंथर मार्क किया गया दिख रहा है। उन दोनों के अंदर सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, एक के अंदर मेल, एक के अंदर फीमेल। अभी ये दोनों तो नज़दीक तो है नहीं, दूर है ना। देखो मैंने अभी रेड लाइन से दोनों को कनेक्ट किया, तो पोलन ग्रेन्स को वहाँ से ओव्यूल्स तक पहुँचना पड़ेगा, फिर ही वो लोग फ्यूज़ हो सकेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें ओवरी तक पहुँचते हैं पोलन ग्रेन्स, ये पूरी प्रोसेस होती है जिसको एक अलग नाम दिया जाता है जो कि है पॉलिनेशन। उसके बारे में हम अभी आगे लर्न करते हैं। तो ये दोनों मिक्स होंगे ना, उसके बाद क्या होगा, जैसे ये मिक्स हो जाएंगे ना तो फिर वो धीरे धीरे मैच्योर होते जाएंगे। और मैच्योर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरी में से फ्रूट बन जाएगा और ओव्यूल्स जो उसके अंदर थे उसमें से सीड बन जाएगा। समझ में आया यहाँ तक सबको। तो वी यूज सीड्स फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। फिर वो जो सीड्स बन गए वही सीड हम वापस यूज़ करेंगे प्लांट्स ग्रो करने के लिए। क्लियर। बाकी का जो पूरा फ्लावर था ना वो फिर ड्राई होके नीचे गिर जाएगा और ओवरी में से फ्रूट और उसके अंदर जो ओव्यूल्स थे वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया। तो देखो ये फ्लावर्स है, उसमें से फ्रूट बना, कैसे बना, जब उसमें से जो पॉलन्स थे वो ओवरी तक पहुंचे, ओव्यूल्स के साथ मिक्स हुए, तो ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में और ओव्यूल्स कन्वर्ट हो गए सीड्स में। तो देखो फ्रूट और सीड्स हमें मिल गए। अभी इसी सीड से हम वापस दूसरे प्लांट्स ग्रो करेंगे। क्लियर। तो अभी मैंने एक प्रोसेस बताई थी ना जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर से लेके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, फिर स्टिग्मा से जाके वो ओव्यूल्स तक पहुंचेंगे। ये जो पूरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन हो गई जो आपको याद रखनी है। अभी पॉलिनेशन को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके लैंड होंगे तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, खुद का पॉलिनेशन, है ना। जैसे यहाँ पे देखो सेम फ्लावर के पोलन स्टिग्मा तक जा रहे हैं, फिर वहाँ से वो पास होके ओव्यूल्स तक पहुँचेंगे, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, when the pollens of the flower lands on the stigma of another flower of the same plant or that of the different plant of the same kind is called cross pollination। मतलब क्या कि जो पॉलन्स हैं वो सेम फ्लावर में नहीं जाता पर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाता है, या तो दूसरे प्लांट में ही चला जाता है। कैसे, चलो डिटेल में देखते हैं। ऊपर देख, या राइट साइड में देखो तीन पिक्चर्स हैं, ऊपर एक पॉट है और नीचे दो पॉट है ना। हमें करना क्या है, एंथर में से जो पोलन ग्रेन से वो स्टिग्मा तक पहुंचाना है, पर वो सेम फ्लावर में नहीं जाएगा। अगर वो सेम फ्लावर में जा रहा है तो वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। पर ऊपर वाला एक पिक्चर देखो, सिर्फ पॉट वाला, उसमें तीन फ्लावर्स हैं, तो किसी भी एक फ्लावर में से पोलन ग्रेन्स किसी भी दूसरे दो फ्लावर में से किसी भी एक फ्लावर में जाएंगे तो वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो मतलब एक ही प्लांट है उसके दूसरे किसी फ्लावर में गए तो भी क्रॉस पॉलिनेशन। अभी नीचे जहाँ पे दो पॉट्स दिए हैं वहां पे देखो, तो एक पॉट के एक फ्लावर में से दूसरे पॉट के किसी भी दूसरे फ्लावर में वो जाएगा, मतलब सेम प्लांट नहीं है, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स में जा रहा है, तो भी वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है। अभी हम कब से बोल रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह में चले जाएंगे, एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में चले जाएंगे, तो ये पॉलिनेशन हुआ। पर वो जाएंगे कैसे, कैसे ट्रांसफर होंगे, वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स की हेल्प से ट्रांसफर होते हैं। और पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, तो विंड, वाटर और इंसेक्ट्स। ठीक है। Pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. Now, since the pollen grains are light, they can be carried by wind or
वाटर, वो हल्के होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, इसीलिए विंड और वाटर से आसानी से वो कैरी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसेक्ट्स कोई फ्लावर पे गए तो उनके ऊपर भी पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे और फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो हो सकता है वहाँ से वो पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे गिर जाएंगे, उसकी स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हनी भी है वो नेक्टर कलेक्ट करने जाएगी तो आप देख सकते हो उसके ऊपर कितने सारे ये येलो येलो पॉलन ग्रेन्स चिपक गए ना हनी बी के ऊपर। अब ये हनी बी दूसरे फ्लावर में जाएगी, वहाँ पे नेक्टर लेने जाएगी तो हो सकता है वो पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे गिर जाएंगे एंड दस द पॉलिनेशन वॉज डन। चलो कुछ एमसीक्यूज करते हैं उसके ऊपर। डैश प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, ओव्यूल्स, फिलामेंट, स्टिग्मा के एंथर। एंथर प्रोड्यूसेस द पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल पार्ट है स्टेमन में, ठीक है। नाउ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज डैश। क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन के डिस्पर्सल, ट्रांसफर जो हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। नेक्स्ट, when the pollen lands on the stigma of the same flower, अगर सेम फ्लावर पे pollen grains लैंड हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन के सेल्फ पॉलिनेशन? करेक्ट, उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम स्टिग्मा। अभी ये जो स्टिग्मा तक पहुंच गए, स्टिग्मा से पास होंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल तक, वहां से ओव्यूल्स तक जाएंगे, है ना। फिर उसमें से फ्रूट और सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ये दोनों फ्यूज होंगे ना, मेल और फीमेल गैमेट्स, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। कैसे होगा ये फर्टिलाइजेशन? चलो देखते हैं। When the pollen grain containing male gamete lands on the stigma of the same flower, pollen tube begins to grow. अब देखो यहाँ पे जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके चिपक गया ना, फिर उसमें से पोलन ट्यूब ग्रो होने लगी। वो ग्रो होते होते ओव्यूल्स तक पहुंची और फिर ओवरी से पास होके ओवल्स तक पहुंची और वहाँ पे मिक्स हो गई। वो जैसे ही मिक्स हो जाएगी ना तो उनके फ्यूजन को बोलते हैं जाइगोट और प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? आप देख सकते हो यहाँ पे पोलन ट्यूब मार्क भी किया है। धीरे धीरे वो पोलन ट्यूब ग्रो होके ओवरी में जाके ओव्यूल से मिक्स हो गई, है ना। सो द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल के पास से पोलन ट्यूब ग्रो होती होती ओव्यूल्स तक पहुंच जाएगी ओवरी के अंदर। एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब कि मेल और फीमेल सेल्स जो हैं वो फ्यूज हो जाएंगे एक साथ। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल सेल्स फ्यूज होते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। अभी ये फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब कि जहाँ पे मेल और फीमेल सेल्स, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो गए, तो उनके फ्यूजन के बाद जो सेल बनता है नया उसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट के अंदर, या तो जाइगोट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसके अंदर एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो क्या है वो बाद में देखते हैं हम। अभी ये क्या है? मेल गैमेट इज प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। They both will fuse together and result into a new egg cell which is called a fertilized egg, that is zygote. Clear? ओवरी फिर कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ फ्रूट एंड द ओव्यूल्स डेवलप्ड एंड फॉर्म द सीड्स ऑफ फ्रूट्स। अभी फ्रूट्स एंड सीड का फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, चलो देखते हैं। फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ तो ओवरी किस में हो जाएगी? फ्रूट में, और बाकी सारा पार्ट जो फ्लावर का है ना वो ड्राई होकर नीचे गिर जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रूट जो है ना वो राइपन्ड ओवरी ही है और ओव्यूल्स जो हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाएंगे। अभी सीड के अंदर ना एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो एक प्रोटेक्टिव सीड कोट से एनक्लोज होता है, मतलब उसका कवर बन जाता है, और अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या है? एक इमेच्योर प्लांट है। जाइगोट के अंदर एक इमेच्योर प्लांट है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, जिसमें से एक नया प्लांट ग्रो होगा। इसीलिए जब कभी भी हम सीड को सॉइल के अंदर जब डालते हैं ना तो उस सॉइल में जो हमने सीड डाला उसमें से एक नया प्लांट धीरे धीरे ग्रो होता है, ठीक है, फिर मैच्योर हो जाता है। कब? जब प्रॉपर कंडीशंस होंगी उसके आसपास में, प्रॉपर एयर, वाटर और टेम्परेचर होगा तभी ही, ठीक है। तो ये पूरा एक साइकिल हम रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने लर्न किया।
हम सीड को सो करेंगे, सीड बड़ा होगा, ग्रोथ होगी, प्लांट होगा, वो फ्लावरिंग स्टेज तक पहुंचेगा, फ्लावर ग्रो होगा, फिर उसमें पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो फ्रूट डेवलप होगा और उसमें से हम नया सीड एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। नया सीड हमें मिल गया, उसमें से वापस हम नए प्लांट्स ग्रो करेंगे सीड को सो करने के बाद, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। ठीक है, सम एमसीक्यूज। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इस फ्यूजन को? रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के सीड फॉर्मेशन? Correct. Your answer is fertilization. The process of fusion of male and female gamete is called as fertilization. Mature ovary develops into dash and ovules developed into dash. Ovary किस में कन्वर्ट होगी और ovules किस में? हमने ये बहुत बार रिवाइज किया है। फ्रूट सीड्स, सीड फ्रूट, फ्लावर सीड्स के फ्रूट फ्लावर्स। फ्रूट्स एंड सीड्स, ओवरी डेवलप्ड होगी फ्रूट में और ओव्यूल्स डेवलप होंगे सीड में। ठीक है, अभी एक नया टॉपिक लर्न करते हैं जिसको बोलते हैं सीड डिस्पर्जल। एक जगह से दूसरी जगह सीड जो डिस्पर्स होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सीड डिस्पर्जल। सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। अभी सीड्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेस पे डिस्पर्स होते हैं। कौन कौन से वेज से होते हैं वो लर्न करेंगे। सो डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल। सबसे पहला विंड, वाटर एंड एनिमल, इन तीन से होता है। हाँ, सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। इनके सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि विंड से कौन सा होगा, वाटर से और एनिमल से कौन सा होगा सीड डिस्पर्जल, वो हम देख लेते हैं फटाफट। विंड की वजह से जिस फ्रूट का सीड जो है, प्लांट का सीड जो है वो ट्रांसफ़र होता है, वो है ड्रमस्टिक, मैपल, फिर ग्रासेस, फिर आक, फिर सनफ्लावर। क्या होता है, इन सब के सीड जो है ना वो बहुत लाइट इन वेट होते हैं, इसलिए आसानी से हवा से वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाते हैं, ब्लो हो जाते हैं, है ना। फिर वाटर की वजह से क्या होता है, कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर से डिस्पर्स होते हैं और उनके पास ना फ्लोट करने की एबिलिटी आ जाती है ना। उनके जो आउटर कवरिंग होते हैं वो या तो स्पॉन्जी होते हैं या तो फाइबरस होते हैं, इसीलिए, जैसे कि कोकोनट। और एनिमल्स में कैसे होता है, कोई कोई सीड्स होते हैं ना उनके ऊपर ना ऐसे हुक्स होते हैं तो स्पाइंस होते हैं जो आसानी से एनिमल्स के ऊपर चिपक जाएंगे। फिर एनिमल तो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा, घूमता रहेगा, तो वो कभी कभी वो सीड्स जिस किसी जगह पे भी फॉल हो जाएंगे एनिमल की बॉडी से, वहीं पे वो ग्रो हो जाएगा अगर उसको प्रॉपर कंडीशंस मिली तो, है ना। तो ये होता है ज़ैंथियम और यूरेना में। ठीक है, और सम सीड्स आर इवन डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क्स। कभी कभी जो फ्रूट है ना वो बर्स्ट हो जाता है तो उसके अंदर से सीड्स जो हैं वो स्कैटर हो जाएंगे डिफरेंट जगह पे और फिर वहाँ पे वो नया प्लांट ग्रो होगा, जैसे कि एग्जाम्पल्स है कैस्टर एंड बेल्सम। क्लियर? नाउ व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल द सीड्स ऑफ द प्लांट वेयर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर? क्या होता अगर ये सीड डिस्पर्जल नहीं होता और सारे सीड्स जो हैं वो वहीं पे गिरते पेरेंट प्लांट के आसपास में ही और वहीं पे सारे एक साथ ग्रो होते, तो क्या होता? तो उनके आपस में ही बीच में कंपटीशन हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और जगह, स्पेस के लिए। सब वहीं पे ग्रो होंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जाएंगे तो उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, उनको प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे और उनको जगह भी नहीं मिलेगी ग्रो करने के लिए। और एज अ रिजल्ट जो सीड जो है वो प्रॉपर हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं होगा। तो सीड डिस्पर्सल नेसेसरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, कंपटीशन नहीं होगा उनके बीच में सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के लिए, और जो भी प्लांट है उनके पास नया हैबिटेट मिलेगा, वो बहुत डिफरेंट जगह पे ग्रो हो सकेंगे, है ना, और एक हेल्दी प्लांट ग्रो होगा उसमें से। चलो क्वेश्चंस। सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय, किस किस से होता है सीड डिस्पर्सल? विंड, वाटर, एनिमल्स के ऑल ऑफ द अबाव? ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबाव। दैट्स इट. Stay happy, stay healthy, learn well. Thank you so much.